Morning everyone. Today there will be third chapter force, and in this chapter we will study about action and reaction force. Before this topic I had told about force, contact force, non-contact force and its types. Today there will be action and reaction force. So what is action and reaction force? When you will apply the force on an object in any direction, the object will apply the force in opposite direction of you. That means अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके फोर्स अप्लाई करेगा. दिस इज कॉल्ड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, यू गो फॉर स्विम, जब आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, सो यू अप्लाई योर हैंड टू पुश द वाटर बैक साइड ऑफ योर बॉडी. आप अपनी बॉडी के बैक साइड में पानी को पुश करते हैं अपने हैंड से, एंड योर बॉडी विल मूव टूवर्ड्स, और आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है. सो दिस इज कॉल्ड द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. जब आप किसी चीज पर एक्शन करेंगे, देन इट विल अप्लाई द रिएक्शन, तब उसका रिएक्शन होगा. सेम एग्जांपल इज द जेट, दैट मींस मिसाइल. यू हैव सीन दैट जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है, आपने देखा होगा जब भी कोई मिसाइल लॉन्च होती है, उस टाइम पर जब जो उसका फ्यूल है, जब वो फोर्स अप्लाई करता है मशीन पर ऊपर की तरफ, तो नीचे भी एक फोर्स अप्लाई होता है. दिस इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन फोर्स. सो द डिफाइन इज दैट when a body apply the force on an object in one direction, the object will apply the force in opposite direction on the body. This is called the action and reaction force. Clear? Now I am going to resultant force. What is resultant force? There are 3 points to understand the resultant force, and the 3 points are that the first point, if two forces are applied in the same direction, the resultant force will be the adduct of two forces. अगर हम दो फोर्सेस किसी एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो उन दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट साइड. मैं 40 न्यूटन से इसको पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं. मैंने क्या किया, 40 न्यूटन से ऑब्जेक्ट को पुश करना स्टार्ट किया. सो द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल 40 प्लस 40 इज इक्वल 80 न्यूटन. जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो उन दोनों का एडिशन होता है. सेकेंड इज दैट इफ टू फोर्सेस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज फोर्सेस. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज इन द वेस्ट डायरेक्शन. सो द रिजल्टेंट फोर्स will be 40 minus 20 equal 20 Newton
in the east direction. तो हमने 20 न्यूटन का फोर्स आपका वेस्ट में अप्लाई किया, 40 न्यूटन का ईस्ट में अप्लाई किया, तो जो इसका रिजल्टेंट फोर्स आया तो ग्रेटर फोर्स से स्मॉल फोर्स को माइनस कर देंगे 20 न्यूटन, और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। So these are the 2 points, and the third point is that if two forces apply in the opposite direction, अगर दो forces opposite direction में apply हो रहे हैं and the force are equal, and the forces are equal, the resultant force will be 0. अगर दो forces opposite direction में apply हो रहे हैं, मैंने यहाँ पर apply किया 60 न्यूटन, यहाँ पर भी apply किया 60 न्यूटन, अगर मैंने दोनों फोर्सेस को एक दूसरे के साइड में अप्लाई किया, यानी क्या किया, एक दूसरे के साइड में अप्लाई किया, 60 न्यूटन से मैंने इसको इस साइड से पुश करना स्टार्ट किया, 60 न्यूटन से उस साइड से पुश करना, यानी अपोजिट डायरेक्शन से पुश करना स्टार्ट किया दोनों फोर्सेस से, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी, यू नो वेरी वेल दैट द when opposite force will apply, the resultant force will be the difference of forces. So 60 minus 60 is equal 0. So resultant force will be 0. So these are the 3 points to find the resultant force. One is that if the force in the same direction, the resultant force, to find the resultant force, the forces will be add up, that means जोड़ दिए जाएंगे, प्लस कर दिए जाएंगे. If the forces are in opposite direction, the resultant force will be the difference of two forces, and third is if two forces are in opposite direction and the forces are equal, then the resultant force will be 0. So these are the points to find the resultant force, and this is the action and reaction force. So this is the today's topic. Thank you everyone.